इस वीडियो में हम चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 10.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। क्या है इस सवाल में? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक फ्लाईओवर दिया गया है जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। जो फ्लाईओवर होता है इसके बीच से भी रास्ता जाता है, ये दूसरा रास्ता है। यहाँ पर जो स्पेस होता है यहाँ पे दीवार बना दी जाती है और ये दीवार कैसी है? यहाँ पर त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का है। इधर भी ये दीवार है त्रिभुजाकार। इस दीवार का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? विज्ञापन करने के लिए करेंगे। तो इस दीवार पर विज्ञापन करने का खर्च कितना आएगा ये चीज़ निकाल ली है। क्या इसमें सवाल में लिखा है? देखो, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? अब यहाँ पे क्या बताना है? कुल कितना किराया दिया। किराया तभी हम बता पाएंगे जब हमको टोटल एरिया पता होगी, क्योंकि यहाँ पर जो दर दी है वो क्या दी है? प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कहीं इतना बड़ा होगा। अब इसका खर्चा कितना दिया है? इसका खर्चा दिया है 5,000 रुपये। लेकिन हमको तो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ना, और त्रिभुज का टोटल एरिया कहाँ से निकलता है? हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, ये जो दर दी है वो प्रतिवर्ष की, यानी कि 12 महीने की दर दी है। हमको निकालना कितने का है खर्चा? 3 महीने का। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन के सूत्र निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तीनों भुजाएं यहाँ पर दी हैं तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है? 120 मीटर। और बी बराबर कितना दिया है? ये 22 मीटर। और सी बराबर कितना दिया है? ये 122 है। सी बराबर कितना दिया है? 122। सी बराबर 122 मीटर। हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो उसमें एस आता है और एस क्या होता है? यानी कि हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हमको एस का मान निकालना पड़ेगा। और एस होता क्या है? एस होता है परिमाप का आधा, यानी कि परिमाप बटे 2। और परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी और प्लस सी बाई 2। तो s बराबर कितना आ गया? a का मान कितना है? 120। तो यहाँ रख देंगे 120 प्लस b का मान यहाँ पे कितना है? 22। तो यहाँ पे रखेंगे 22 और प्लस c का मान यहाँ पे कितना है? 122। तो यहाँ रख देंगे 122 और बटे में 2। तो s आ गया कितना? अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा? 0 2 2 4 हो गया और 2 2 4 2 6 और ये 1 और ये 1 2, कितना आएगा? 264 और ये बटे में 2। अब इसको 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2, इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6 और 4 को काटेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ से s का मान कितना आ गया? s बराबर आ गया 132। अब हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अंडरवुड एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडरवुड के अंदर एस, पहले एस अकेला रहेगा, फिर एस से ए घटेगा, उसके बाद एस से बी घटेगा, फिर एस से सी घटेगा। पहले एस को अकेला करेंगे, फिर एस से तीनों भुजाएं घटा देंगे। ये होता है हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। तो रखते हैं यहाँ पर एस का मान कितना आया हुआ है? 132। तो यहाँ पे रखेंगे 132, ब्रैकेट में एस यानी कि 132 माइनस ए का मान कितना है? ए का मान है 120। तो यहाँ पर रख देंगे 120। तो रखेंगे 120, फिर s माइनस बी, तो 132 माइनस बी का मान कितना है? b का मान है 22। तो यहाँ पे रखेंगे 22, फिर s माइनस सी, s का मान 132 है तो 132 माइनस सी का मान कितना है? c का मान है 122। तो यहाँ पे रख देंगे 122। अब इसको सॉल्व करेंगे।
132 गुणे 132 से 120 जाएगा, कितना आएगा 12, गुणे 132 से 22 जाएगा तो कितना आएगा 110, गुणे 132 से 122 जाएगा कितना आएगा, केवल आएगा 10। अब इसको सॉल्व करना है तो अंडर रूट इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे, उसके बाद अंडर रूट निकालेंगे तो बहुत कठिन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसके फैक्टर कर लेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जहाँ पे सेम संख्याएं मिल जाएं। जैसे यहाँ पर 10 दिख रहा है तो यहाँ से 10 अलग कर सकते हैं, और 10 दो बार हो जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर जो भी वैल्यू दो बार हो जाती है वो बाहर आ जाती है। 132 को क्या लिख सकते हैं हम, 132 को लिख सकते हैं 11 गुणे 12, 11 गुणे 12, 11 और 12 का गुणा 132 होता है, तो 132 को हम 11 गुणे 12 लिख देंगे। 11 गुणे 12 में ही क्यों तोड़े हैं, 12 को क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि 12 ऑलरेडी हमारे पास है, तो 12 एक और आ जाएगा, दो पेयर बन जाएंगे, दो हो जाएंगे, बाहर आ जाएगा। और ये वाला 12 गुणे 110 लिखा है, 110 को भी तोड़ सकते हैं 11 गुणे 10, क्योंकि 11 भी आ रहा है हमारे पास, तो 11 गुणे 10 लिख देंगे 110 की जगह, क्योंकि 110 11 गुणे 10 कितना होता है 110, तो 110 को 11 गुणे 10 लिख सकते हैं, और गुणे ये वाला 10। अब अंडर रूट में जो वैल्यू दो बार हो जाती है वो बाहर आ जाता है। देखो 11 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर, 11 आ जाएगा बाहर, गुणे 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 12 भी दो बार हो गया, 12 बाहर आ जाएगा। 10 गुणे 10, 10 भी दो बार हो गया, इसका भी पेयर बन गया, ये भी आ जाएगा बाहर। तो कोई ऐसी संख्या बची जिसका पेयर ना बना हो, कोई भी नहीं, तो अंडर रूट हो जाएगा गायब। अब इनका क्या करना है, इनका गुणा कर लेना है। 11 और 12 का गुणा कितना होता है 132 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 132, और ये 10 से गुणा होगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी 1320। सारी वैल्यू किस में दी थी, मीटर में दी थी, तो ये भी क्या आएगा, मीटर में आएगा। लेकिन क्षेत्रफल जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा त्रिभुज था इसका एरिया हम निकाल चुके हैं। ये एरिया कितना आया हुआ है 1320 मीटर स्क्वायर आया है। अब जो दर दी है, दर देखो कितनी दी है, प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम दर लिख ले रहे हैं, दर बराबर कितनी दी है, प्रति वर्ष रुपये 5000 प्रति मीटर स्क्वायर, ये दर दी है। यानी 1 मीटर स्क्वायर में 1 वर्ष में 5000 रुपया विज्ञापन का खर्चा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिखते हैं, यानी कि 1 वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्च बराबर कितना 5000 रुपये, लिखेंगे 5000 रुपये। 1 वर्ष का मतलब क्या होता है 12 महीने में, तो लिखेंगे 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्च कितना, वही रहेगा 5000 रुपये, क्योंकि 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। अब देखो हमको कितना निकालना है 3 महीने का, तो 12 महीने का दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे 1 महीने का निकालेंगे, तो लिखेंगे 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर खर्चा है 5000 रुपये, तो 1 महीने का ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, कम आएगा। इसका मतलब 12 से इसको भाग कर देंगे, तो 5000, ये 12 था तो इधर भाग में आ जाएगा बटे 12। ठीक, अब 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्चा इतना आ गया है, लेकिन हमको कितना करवाना है 3 महीने के लिए। अब 3 महीने के लिए क्या हो जाएगा, 1 महीने का हम निकाल चुके हैं, 1 महीने का कितना आया है 5000 बटे 12, तो 3 महीने का निकाल सकते हैं। 3 महीने का ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, ज़्यादा आएगा, ज़्यादा का मतलब गुणा। 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्च बराबर कितना हो जाएगा 5000 बटे 12, ये 1 महीने का है। 3 महीने का करना है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5000 बटे 4, ये आ जाएगा 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्चा आएगा। और हमारा एरिया कितना आया है टोटल, हमारा टोटल एरिया कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर, तो हम 1320 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 महीने में कितना एरिया है 1320, तो लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन करने का खर्च, तो 5000 बटे 4, ये है 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1320 मीटर का कितना आएगा ज़्यादा आएगा, यानी कि 1320 से क्या कर देंगे
गुणा कर देंगे। अब इसको काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 एकम 4, इसको काटें, पहले 13 को काटेंगे तो 4 3 12, 1 बचा, 2 के पास जाएगा, हो गया 12, फिर 4 3 12 और 4 0 0। अब क्या करना है, इनका गुणा कर देना है। तो 5000 का 330 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 का 33 से गुणा करेंगे केवल। तो 5 तिहाई 15, 15 के 5 हाथ से लगा 1, फिर 5 तिहाई 15 और 15 1 16, तो कितना आएगा, 165 आएगा। और ये 3 जीरो पीछे बढ़ाएंगे और प्लस इसका 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, तो कितना टोटल आएगा, 16,50,000। तो 16,50,000 रुपये खर्चा आएगा किसका, इस एरिया पर विज्ञापन करने का। टोटल खर्चा कितना आएगा, 16,50,000। तो क्या था इस सवाल में, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी थी, यानी कि ए, बी और सी के मान दिए थे। ए बराबर 120 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर दिया था 122 मीटर। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसके लिए एस का मान पता होना चाहिए। और एस क्या होता है, परिमाप बटे 2। तो एस बराबर हो गया परिमाप बटे 2, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2। तीनों के मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 22 प्लस 122 बटे 2। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 264 बटे 2। 2 से काट देंगे 132 आएगा। तो एस का मान कितना आ गया, 132। अब क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, वहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, 132, फिर ब्रैकेट में एस 132 माइनस ए कितना था, 120, तो यहाँ पे हमने रख दिया 120। फिर एस माइनस बी, एस है 132 माइनस बी का मान कितना है, 22, तो यहाँ पर हमने बी का मान रख दिया 22। फिर एस माइनस सी, एस है 132 माइनस सी और सी कितना था 122, तो यहाँ पर हमने रख दिया 122। तो 132 गुणे इसको घटाया तो 12 आया, गुणे 132 से 22 घटे 110 आया, गुणे 132 से 122 गया 10 आया। इस अब सबका गुणा नहीं करना है, सबके अलग अलग फैक्टर करेंगे। ऐसे फैक्टर करेंगे कि सेम वाला मिल जाए। तो 132 को लिख सकते हैं 11 गुणे 12 गुणे ये वाला 12, गुणे 110 को भी तोड़ लेंगे, 11 गुणे 10 लिख सकते हैं और ये वाला 10। अब जिसका पेयर बन जाएगा वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो 11 11 2 बार हो गया, ये बाहर आ गया। 12 भी 2 बार हो गया, 12 भी बाहर आ गया। 10 2 बार हो गया, 10 भी बाहर आ गया। तीनों को गुणा करेंगे अब। तो 11 गुणे 12 होता है 132 और ये वाला 0 बढ़ाएंगे, हो गया 1320। तो टोटल एरिया आ गई 1320 मीटर स्क्वायर। दर क्या दी थी, दर दी थी प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्च कितना है, 5000 रुपये। तो एक वर्ष का मतलब होता है 12 महीने में। तो 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्च कितना दिया है, 5000 रुपये। तो एक महीने का, क्योंकि हमको तो निकालना है 3 महीने का, तो सबसे पहले हम 1 महीने का निकालेंगे, क्योंकि 12 महीने का दिया है और 3 महीने का निकालना होगा, तो पहले 1 महीने का निकालेंगे। तो निकालेंगे 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्च। 12 महीने का 5000 रुपये है, तो 1 महीने का ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, कम आएगा, इसलिए इस 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब 1 महीने का हमको निकल चुका है, तो 1 महीने का खर्च इतना है, तो 3 महीने का खर्च ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कितना आ गया 5000 बटे 4। तो 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्च कितना आया, 5000 बटे 4। तो 3 महीने में ही 1320 मीटर स्क्वायर खर्चा कितना आएगा, क्योंकि हमारी टोटल एरिया कितनी आई है 1320। तो यहाँ पे रखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 1320 से गुणा कर देंगे। तो 5000 बटे 4 गुणे 1320। अब 4 से इसको काटेंगे 33 आएगा। अब 5000 का 33 से गुणा करना है, तो 5 का 33 से करेंगे, तो 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 165 आया। ये 3 जीरो और ये 1 जीरो, 4 जीरो बढ़ा देंगे, तो कितना आ गया 16,50,000। 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन का खर्चा कितना आएगा, 16,50,000 रुपये। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।